हक बैठे रूहें मिलाए के खेल दिखावन काज बड़ी भई रद बदल रूहें बड़ी रूह सौ राज देखन खेल जुदागिय का दिल में लिया रूहन हक आप बैठे तखत पर खेल रूहों को दिखावना देसता सबों जुदागिय की पर खेल देखन की चाहा देखें पातशाही हक की देखे इसक बड़ा किनका यह जोत जो जोत में बैठियां ज्यों सब मिल क्यों कहूँ शोभा न जुबा बिच सुंदर जोत जुगल सुंदर साथ भराए के बैठियां स्वरूप कहोए यों सब हिल मिल रही स्वरूप कहे न जावे दुए एक स्वरूप होए बैठियां माए वस्त्रों कई रंग क्यों ये वर्णन हो वहीं रंग रंग में कई तरंग रंग रंग में कई तरंग सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी ब्रह्म मुहूर्त इस ब्रह्म बेला में हम प्रवेश कर रहे हैं श्री सागर ग्रंथ प्रकरण दूसरा सागर दूसरा रूहों की शोभा। कल हम लोगों ने चिंतन किया कि रूहों की शोभा मूल मिलाव में किस तरह से और 25 पक्ष परम धाम से हम ये जो आनंद है किस तरह से सभी मूल मिलाव में केंद्रीभूत है। तो वो शोभा को अनुभव करते हुए आज चौपाई उठा रहे हैं। एक स्वरूप होए बैठियां माहे वस्त्रों कई रंग। हमें बार बार श्री राजी महाराज चौपाई के माध्यम से दिन दिन पल पल क्षण क्षण अपनी परात्म में टिके रहने की बात बता रहे हैं। तो परात्मा में टिके रहने का यानी वहाँ के चित्तवृत्ति दिव्य परम धाम में श्रीराज जी को हम देख रहे हैं और श्रीराज जी के हृदय से हमारा स्पर्श हो रहा है। श्रीराज जी का हृदय है कि ब्रह्मात्माओं को प्रेम का परिचय दूं। तो इससे क्या हुआ कि सारी सृष्टि प्रेममय हो गया। उसके बाद ऐसे भूमि में श्रीराज जी ने हमारी सूरता को भेजे हैं। तो अब सूरता को अपने परात्म स्वरूप का ख्याल हो गया। पता चला कि एक स्वरूप होकर के बैठे हुए हैं। एक स्वरूप होए बैठी हैं। एक स्वरूप कैसे? इतने सारे 12,000 ब्रह्मात्माएं हैं, 25 पक्ष परम धाम। तो पेड़ पौधे नदी नाला थीरचर जलचर छलचर सब अगर देखेंगे तो अनंत स्वरूप तो है ही। लेकिन सिरदार ब्रह्म आत्माओं का अभी जो बैठक है खेल देखने के लिए एक स्वरूप होके बैठे यानी एक चित्त होके बैठे हुए। तो वो बैठक का नज़ारा उस बैठक का अनुभव करना है। उसके पश्चात अब हमें उस बैठक में पहुंचने के लिए धनी ने क्या बताया है। जब ब्रह्मधाम से एक स्वरूप हुए बैठियां खेल देखने के लिए, अब खेल में उठने के लिए, खेल से उठने के लिए क्या करना चाहिए? यही चौपाई है। एक स्वरूप हुए बैठियां परमधाम से खेल देखने के लिए एक स्वरूप हुए बैठियां। अब खेल से परमधाम में उठने समय में भी यही है, एक स्वरूप हुए बैठियां होना यही है। एक स्वरूप हुए बैठियां करे खेल से भी यही है। अब आइए सुंदर साथ जी हम इस बैठक को आत्मसात करें।
उसके बाद माहे बस्तरों के रंग है और रंग रंग में कई तरंग हैं, वो बात का विषय है। पहला हम बैठक को आत्मसात करें, सागर ग्रंथ और दूसरा सागर चौपाई नंबर 6, दूसरा प्रकरण चौपाई नंबर 6। एक स्वरूप होए बैठिया, अपने कमर को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें और आंखें बंद करें ताकि 1 घंटे बाद में नींद खुले। 1 घंटे से ज़्यादा न जाए तो अच्छा। सुन एक स्वरूप होए बैठिया, रहस्यमाजी सुंदर साध धाम धनी श्री प्राणनाथ। रहस्यमाजी सुंदर साध धाम धनी श्री प्राणनाथ। राज श्यामाजी सुंदर साध धाम धनी श्री प्राणनाथ। एक स्वरूप होए बैठिया, एक स्वरूप होए बैठिया। मूल मिलाव में समय 4:30 है दिव्य परम धाम का, और दिन का प्रहर 3 बजे से 6 बजे तक का दिन का अंतिम प्रहर में आज जाना था पाटघाट में। खेल देखने की चाह और देशत सबों जुदागी की, जुदागी का भय, खेल देखने की चाहत, ऐसे बैठक में बैठे हुए हैं और श्रीराज जी से खेल देखने की आग्रह करते करते खेल देखना प्रारंभ भी हो गया है। श्रीराज जी महाराज हमारे संपूर्ण चित्तवृत्ति को इस तरह से उस सुंदर बैठक का उन्होंने अनुभव कराया। प्यारे सुंदर साथ जी, हम बैठे हैं एक स्वरूप हुए बैठिया और खेल को देख रहे हैं। हमने अभी अभी श्रीराज जी के हृदय से एक नूर का दर्शन किया था, जिसको नूर सागर करके कहा। नूर सागर का रंग श्वेत रंग है। आहा, और ये श्वेत रंग में नीर सागर का जो लाल रंग है उसका परछाई पड़ा हुआ है। यही गुरु पूर्णिमा है। नीर सागर के लाल रंग श्वेत रंग में पड़ गया है। प्यारे सुंदर साथ जी, आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा का महत्व ही यही है, अपने परात्म स्वरूप से देखा जाए कि श्रीराज जी महाराज ने सोचा कि मैं ब्रह्मात्माओं को अपना प्रेम का परिचय दूं, तो जैसे हृदय में लिया, तो प्रेम का परिचय कहाँ दूं? खेल में। तो राज्य के हृदय में खेल का अंकुर पहले से आ गया। राज्य के हृदय में खेल का अंकुर पहले से आ गया। राज्य के हृदय में अब ये ब्रह्मात्मा खेल में जा रहे हैं, तो खेल में पहले से ही गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन परवन, तुम सतगुरु दीपक भय कियो मोए आप समान। गुरु की महिमा संसार में भौतिक विद्या से हो चाहे आध्यात्मिक विद्या से, पहले से ही मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इस तरह से सभी धर्म संप्रदायों में गुरु की महिमा पहले से ही भरमार गाया गया है। तारतम्य महामंत्र धरती में लेके आने वाले सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को श्रीराज जी ने कहा कि तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम
तब से साधक श्री देवचंद्र जी महाराज परमधाम के श्यामा जी स्वरूप श्रीराज जी का जोश आवेश के साथ गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु में नमः। तो श्रीराज जी महाराज ने जैसे ही ब्रह्मात्माओं को खेल में भेजने की बात कही तो उनको पता था कि मुझे भेष बदल के आए धनी साक्षात होना ही है। तो वही शुद्ध सफेद निर्विकार नूर सागर ही श्रीराज जी महाराज का सदगुरु का जोश है, सदगुरु स्वरूप है। तो वो नूर सागर में वो प्रकाश, वो नूर में अब मुझे खेल दिखाना है। तो ब्रह्मात्माओं के हृदय में जो लाल रंग है, नीर सागर का जो रंग है, उसकी लालिमा श्वेत रंग में पड़ने लगा। और जैसे जैसे अब रंग परिवर्तन का प्रसंग आता है परिक्रमा ग्रंथ में, तो जीवन में इस तरह से टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ, जीवन में नया दिशा देने वाले परमात्मा ही गुरु रूप में आकर के हमें नया दिशा देते हैं। तो जीवन में गुरु का महत्व, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, जिसको व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। परमात्मा गुरु बन के आकर के शास्त्र दिए, वेद दिए, उपनिषद दिए, संत बन के आए, कला अवतार अंश अवतार होते हुए गुरु साक्षात परब्रह्म होकर के अंतिम में श्रीराज जी महाराज स्वयं सदगुरु बन के आए और नया दिशा दिया। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए न घर। तो धरती में पहले से व्यास पूर्णिमा करके एक अंकुर बना के रखे थे, उसी में परमधाम की सुरता जैसे प्रवेश हुई तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के रूप में हमने गुरु पाए। और आज सारे आस्तिक समाज, शिष्य जमात गुरु को याद करते हैं। तो उसी फॉर्मेट में आज हम सदगुरु को याद करते हैं, अपने अपने गुरु परंपरा को याद करते हैं और सभी गुरुजनों के चरण में सभी की ओर से कोटि कोटि प्रणाम करते हुए एक स्वरूप हुए बैठिया। अब उस बैठक को याद करते हैं कि सदगुरु महाराज ने खिजड़ा के नीचे एक ऐसा बैठक शुरू किए, बंदेज की अति उत्तम पर घर के निदर्श कही तारता। संसार में शुरू से ही परमात्मा की भक्ति करने वाले ईश्वरीय जमात होकर के जगह जगह संतों ने मंडली स्थापना की। एक जमात जिसको आस्तिक जमात करते हुए आए, सदगुरु के आगमन से पहले से ऋषियों ने जंगलों में, पेड़ के नीचे, नदी के किनारे परमात्मा की भक्ति करने वाला जमात बैठाते हुए ले आए। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही द्वापर में उपस्थित होते हैं संसार में, तो उन्होंने गोप ग्वाल का बैठक बनाया। सबके चित्तवृत्ति में श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, ब्रह्मांड आखो गेहलो सारा को पागल बना दिए और अपने बंशी के नाद पर सबको मनमोहित किए। इन सभी बैठकों को आप हृदय में धारण करिए, एक स्वरूप हुए बैठिए, आपका दर्शन होता जाएगा। चाहे स्वर्ग लक्ष्य हो, मर्त्यलोक में ही व्यापार धंधा चलेगा। एक स्वरूप हुए बैठिया सब देखिए। पाताल वाला अपना पाप को खत्म करने के बाद, भोगने के बाद मर्त्यलोक में आकर के एक स्वरूप होकर बैठते हैं। स्वर्ग में जाने वाले और ऊपर के लोग जाने वाले अपने पुण्य खत्म होने के बाद मर्त्यलोक में आकर के फिर एक स्वरूप होकर बैठते हैं। सभी धरती में पांच तत्व, छठी आत्मा, शास्त्रों सबों के मत, पांच तत्व का जो आकार प्रकार को छोड़ दीजिए
और आप ऐसे चिंतन में चले जाएं कि सब के सब अंदर जो ईश्वरत्व जो है, ईश्वर का अंश है, ममई वांशो जीवलोके जीवोक्त सनातन। आप जब ये चिंतन में पहुंचते हैं तो आप अपने आप को एक स्वरूप हुए बैठिया का आसन मिल जाता है, यह अध्यात्म बैठक हो जाता है। शरीर का आकार प्रकार अलग अलग है, वो प्रकृति से आप पार करते हुए, उस बंधनों को पार करते हुए आप अपने आप में एक शाश्वत चेतना में आप उतर आइए, तो आपका सब 14 लोक में एक चैतन्य बैठक स्थापना हो जाएगा, जिसको आप नाम दे सकते हैं सब एक स्वरूप होकर के बैठे, अर्थात सब परमात्मा का अंश हैं। अब इनकी यात्रा चलती है ईश्वरत्व तक। ये बहुत सुंदर तैयारी है, लेकिन इसी बैठक के बीच में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ऐसे सभी बैठकों को पार करते हुए श्रीमद् भागवत की बैठक में पहुंचते हैं। श्रीमद् भागवत के उस श्याम जी के मंदिर में सब एक स्वरूप होके बैठियाँ सभी जो है श्रीमद् भागवत द्वारा परमात्मा श्री कृष्ण के प्रेम में लीला में एक स्वरूप होके बैठे हैं सदगुरु देवचंद्र जी महाराज। एक स्वरूप होकर के कैसे? श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन होता है श्रीमद् भागवत में। श्री कृष्ण का उस लीला से एक स्वरूप होकर के उस आसन में बैठते हैं सदगुरु महाराज, एक स्वरूप होकर के बैठे हुए हैं, अर्थात भागवत का श्लोक अपने से अलग नहीं है। भागवत के श्री कृष्ण से मेरा स्वरूप अलग नहीं है। श्रीमद् भागवत के उस श्री कृष्ण लीला में ब्रजलीला से हम अलग नहीं हैं, एक स्वरूप हो गए। और जैसे जैसे गोपियों के हृदय में चित्तवृत्ति भागवत के वर्णन से कृष्ण के प्रेम में लालायित हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में सब गोपियों का हृदय बिल्कुल अद्वैत हो गया है। श्री देवचंद्र जी महाराज उस गोपियों के बैठक में एक स्वरूप होकर के बैठते हैं। ऐसे करते करते बहुत समय के बाद जैसे वंशी की आवाज आई, उनके साथ साथ दौड़ पड़े, तो एक स्वरूप होकर के जैसे बैठने का हुआ तो पहुंच गए रासमंडल में। अब रासमंडल के बैठक में पहुंचना है, लेकिन कुछ कुछ बाधाएं आती है, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। बस एक स्वरूप होके बैठिया। जैसे ही गुणांग इंद्रियां सब एक तरफ हो गए, एक स्वरूप होकर के अपने गुणांग इंद्रियां सभी एक तरफ होकर के एक स्वरूप होकर के बैठ गया। प्यारे सुंदर साथ जी, शब्द वही है। दिव्य परम धाम में 25 पक्ष परम धाम में रमन करने वाले ब्रह्मात्मा आज खेल देखने के लिए मूल मिला में एक स्वरूप होकर के बैठे हुए हैं। और श्रीराज जी की कृपा से खेल देखना प्रारंभ भी हो गया है। अब हम होश में आ गए हैं, अब हमें खेल भी दिखाई दे रहा है और परम धाम भी दिखाई दे रहा है। अब वो परात्म भी देखने में आ गए, लेकिन जगह कैसे? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज इस तरह से सभी बैठकों को पार करते हुए जब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने दर्शन दे करके जब वो शाश्वत बैठक को जैसे ही दर्शन करवाए, अरे एक स्वरूप होकर के सब बैठे हुए हैं। श्रीराज जी महाराज बहुत प्यार भरे नजर से ब्रह्मात्माओं को एक एक वृत्तियों को दर्शन कर रहे हैं और खेल में किस तरह से उलझ जाएं। अपना उलझन स्वयं देखने लगी सुंदरबाई आत्मा, श्यामा जी सत्ता। राज्य को आदेश को लेकर के खिजड़ा का नीचे गंगा जी बाई के घर में बैठक बैठाने लगे। निषिदिन ग्रह्ये प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना यही सो और धाम वर्णन। अब सदगुरु महाराज ने बैठक प्रारंभ किया। वही बैठक के अंदर 313 आत्माओं बैठ करके अब क्या करने लगे? एक स्वरूप होए बैठिया सदगुरु के शब्द से। हम कब सबका चित्तवृत्ति एक तरफ अपने मूल मिलाव तरफ, जैसे कि अंधेरा कमरा में कुछ उजाला
नाम का कोई चीज़ घुस गया है, पता नहीं चलता है कि ये क्या है। पकड़ने जाएं तो हाथ अपने हाथ के ऊपर आता है। ऐसे करते करते पता चला कि छाती में कोई छेद है, वहाँ से कुछ अंदर आया है। ऐसे ही संपूर्ण आत्माओं का सोर्स संसार में कहीं से आ रहा है। तारतम्य ने बताया कि फोड़ो छत को, ऐसे अनंत प्रकाश मिलेगा। लेकिन सभी प्रकाशों का पुंज जो है सूर्य है, ऐसे सभी आत्माओं का केंद्र बिंदु महाकारण श्रीराज जी का दिल है, दिव्य परम धाम मूल मिलावा है। तो लौट गए सब। जैसे देखा तो एक स्वरूप होए बैठिया मूल मिलाव में, देखा तो सूर्य से किरणें और किरण से प्रकाश बिखर रहे हैं। इसी तरह अब पता चला सब आत्माओं का सोर्स तो सूरत एक राखी मूल मिलावे में। अब हुआ क्या, जैसे सदगुरु को उस बैठक का ख्याल आ गया, अब उसी बैठक का प्रतिबिंब स्वरूप यहाँ बैठक होने लगा। सदगुरु ने 34 साल उस बैठक में संबोधन किया, सबको एक परब्रह्म परमात्मा का संकेत दिया। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, किस तरह से एकम सत है, सत्य एक है। तो फिर गीता में क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष करके 3 पुरुष क्यों बताए। एक स्वरूप पकड़ में आ गया। कार्य ब्रह्म का स्वरूप जब तक कार्य है तब तक है, महाकारण का स्वरूप जब तक है, महाकारण का जो कारण है उसका जब काम हो जाए तो फिर इसका निपटारा हो जाएगा। अक्षर ब्रह्म जो कारण स्वरूप है, तो फिर अक्षर ही अगर एक स्वरूप है, वही एक शाश्वत स्वरूप है, तो फिर गीता में उत्तमा पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति क्यों कहा। इसलिए सदगुरु महाराज के तारतम्य ज्ञान से एक स्वरूप होकर बैठने का जगह यथा नाम तथा गुण हुआ कि बैठे हैं सब 313 आत्मा अलग अलग प्रकार के हैं। शरीर की भाषा से, मन की भाषा से अलग अलग वृत्तियां हैं, लेकिन तारतम्य की ऐसी वृत्तियां आ गई कि सब जो है एक स्वरूप होकर के बैठ गए हैं। सबका अपने एक ही स्वरूप मूल मिला का बैठक है, एक ही स्वरूप रसोई का चौक है, एक ही रंग महल है, एक ही पक्षी परम धाम है। प्यारे सुंदर जी श्री इंद्रावती आत्मा उस बैठक को आत्मसात करते हुए जैसे उन्होंने अपना धाम, अपना स्वरूप, अपना नाम गाम ठाम सदगुरु ने बताए प्रमाण, श्री मेराज ठाकुर श्री इंद्रावती आत्मा का आत्मसात हुआ। अब सभी जो है एक स्वरूप हुए बैठिया का बैठक जो है सुंदर सात नाम देते हुए दीप बंदर से बैठक प्रारंभ करते हुए जहां भी जाए वितक में देखना श्री महामती प्राणनाथ जी बैठक प्रारंभ कर ही देते हैं। और जैसे ही बैठक हो जाता है तो अनंत अंत तितर बितर हुए चित्तवृत्तियों को धीरे धीरे करके एक जगह एकत्रित करते हैं। उसके बाद फिर परमधाम की चितवनी करवाते हैं और परमधाम के चितवनी कहीं भी बैठक देखिए। अब उनकी जागरण यात्रा इस तरह से प्रारंभ होता है, जैसे वो ठठानगर जाते हैं तो लालदासी महाराज को श्रीमद् भागवत से रास के बैठक में ले आते हैं, फिर रास अखंड के बैठक का भेद खोल देते हैं। तो अखंड रास किसने कहा कब जो है सब उनके तितर बितर हुए चित्तवृत्ति को अक्षर तक केंद्रित करते हैं और अक्षर से आगे अक्षरातीत का बैठक को कर देते हैं। तो लालदासी महाराज परमधाम के आसवाई आत्मा में अपने आप को पाती है। तो एक स्वरूप हुए बैठियाँ जैसे ही लालदासी महाराज महामती प्राणनाथ जी के शरण में आ गए, इलम द्वारा जग करके, ज्ञान द्वारा जग करके उनके हृदय में अब ये चौपाई आत्मसात हो गया। अब लालदासी महाराज जैसे एक स्वरूप हुए बैठियाँ करके जैसे पढ़ती है, लालदासी महाराज जैसे चौपाई को देखते हैं, अब उनको हृदय में आत्मसात हुआ। सही अर्थ में एक स्वरूप हुए बैठिया। अब उन्होंने ये एक स्वरूप महामती प्राणनाथ जी, तुम स्वरूप तुम में स्वरूप तुम स्वरूप के संग, भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रसरंग। अब अंतिम श्वास तक एक स्वरूप होके बैठिया। लालदासी महाराज का ये अर्थ
लालदास जी महाराज का भाव का ये अर्थ देखिए। चिंतामणि अनंत अनंत बैठक में बैठे हुए कबीर पंथ में पहुंच करके एक बैठक में बैठे थे वो गादीपति होकर के, और चमत्कार को लेकर के नमस्कार चाह रहा था। तो प्राण जी ने खंडन की, जागनी की, और चिंतामणि जब श्यामल दास हो गए तो इनका एक बैठक। अब ये चौपाई कैसे पढ़ेंगे? एक स्वरूप होए बैठिया। अब प्राण जी महाप्रभु के हृदय का जो परम धाम है, ओहो, जाऊं कहाँ महाराज शरण तजी, जाऊं कहाँ महाराज। मुकुंदास जी श्री इंद्रावती के हृदय को याद करते हुए एक स्वरूप हुए बैठे आप। और जैसे जैसे जागनी का कार्य आगे जाता, सुंदर साथ आते गए, सुंदर साथ आते गए। आहा, जैसे ही सूरत में पहुंचे तो भीम भट्ट, श्याम भट्ट, गोविंद व्यास जैसे महान महान विद्वानों का तितर बित्तर हुए न चित्तवृत्तियों को जैसे उन्होंने तारतम महामंत्र द्वारा अक्षरातीत मूल मिलाकर बैठक को जैसे दर्शन कराए। अब तो इनको ऐसा लगा कि साक्षात परम धाम राज्य महाराज स्वरूप श्री महामती प्राण जी, श्री महामती प्राण जी के हृदय में आहा धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन नूर हुकुम बुद्ध मुलवतन। इस तरह से पांचों शक्ति इकट्ठा सब देख के एक स्वरूप होके बैठियां, पांचों शक्ति एक स्वरूप होकर के महामती प्राण जी के हृदय में बैठियां। अब तो सुंदर साथ ने उस एक स्वरूप को एक स्थान में रख करके आरती उतारी गई। आहा, सखी मेरे कंचन थाल चौमुख दीवल, दीपक ज्योति प्रकाश करत आरती श्री जियावर रानी। आहा, सूरत का एक सूरत होए बैठियां भीम भट्ट, श्याम भट्ट के हृदय में देखिए, उन्होंने अनंत अनंत संसार को छोड़ करके एक प्राण जी के हृदय को बैठक बना लिया। और आगे चली और आगे चली। मेड़ता में आप राजाराम भाई, झांझन भाई जैसे महान सेवकों के हृदय में देखिए, एक स्वरूप होके बैठियां होए बैठियां, इनके हृदय देख अंतिम श्वास तक महामती प्राण जी के हृदय का बैठक को छोड़ा नहीं। और जैसे जैसे जब ये जमात श्री पद्मावती धाम पहुंचते हैं, 5000 का जमात सब महामती प्राण जी का उस उपदेश भवन बंगला जी में उस महान दिव्य भव्य सिंहासन में श्री राज जी महाराज स्वरूप महामती प्राण जी विराजमान हैं। तो यहाँ एक स्वरूप होके बैठियां। प्यारे सुंदर साथ जी, ऐसे मोमिनों का मार्गदर्शक उन परमहंसों ने आज हमें एक स्वरूप हुए बैठियां गुरु जी मंगलदास जी को याद करते हैं। इतना कष्ट तपस्या उठा करके तपस्या करते हुए अब उनके जागनी क्षेत्र में उन्होंने सुबह सुबह उन्होंने वाणी चर्चा का बैठक स्थापना कर दी, और अपने श्रीमुख से उन्होंने तारतम वाणी की चर्चा, वित्तक की चर्चा सुना सुना करके अब क्या किए, अक्षरातीत श्री राजी महाराज ने सदगुरु को उस बैठक को, उस दिव्य मूल मिलाव के बैठक को दर्शन करवा के खिजड़ा के आसपास बैठक शुरू की। वो बैठक होते हुए कालिम्पोंग गुरु जी मंगलदास जी के उस बाजार मंदिर जैसे बैठक में जैसे उन्होंने स्थापना कर दी। राम रतन दास महाराज जी जैसे हमारे नज़दीक नज़दीक संतों का नाम ले रहा हूँ, उन्होंने शेरपुर जैसे आसन में वो बैठक शुरू कर दी। इस तरह से बाबा दयाराम साहेब, वो हो उनसे भी पहले जितने भी संत महंत हुए उस मलकहाँ जैसे में एक बैठक शुरू कर दी। ऐसे करते करते प्यारे सुंदर साथ जी सभी संतों के उस तारतम्य बैठक को आप एक स्वरूप हुए बैठाइयाँ आप नाम लीजिए, क्योंकि क्या है स्वरूप एक स्वरूप हुए माहे बस्तरों कई रंग, बस्तरों इस शरीर ने, इस सूरता ने अलग अलग शरीर धारण किया है। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बच्चे हैं, कोई बड़े हैं, कोई वृद्ध हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है। संसार के शरीर धारण में अलग अलग वस्त्र, अलग अलग जाति, अलग अलग भेद धारण किए, लेकिन सूरते के राखिए मूल मिलाए माए। उन परमहंसों ने
जात पात देखे नहीं। उन्होंने सिर्फ आत्मा, आत्म सहुनी एक जिद्दी से जुज विशुद्धि से देह, उस एक आत्मा, चाहे नारायण से उत्पन्न जीव हो, चाहे अक्षरधाम से ईश्वरी हो, चाहे परम धाम से सुरता हो, सबके लिए एक ही मंत्र, एक ही लक्ष्य देते गए और सबका एकम सद विप्रा बहुधा वदंती का साक्षात मूर्त स्वरूप दे उस बैठक में। अलग अलग रंग है, अलग अलग पोशाक है, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सभ्यता है, सबका अलग अलग संस्कार है, लेकिन उस अलग अलग संस्कारों तो देखने ही मांगा था उस मूल मिला के बैठक से। इसलिए अब संस्कारों को देखते हुए तारतम ज्ञान ने ऐसे सूत्र जोड़ दिया कि अब तो माहे बस्तरों कई रंग, धरती में अलग अलग प्रकृति के स्वभाव वाले भले ही है, लेकिन प्यारे सुंदर सज सब खड़े हो जाते हैं और पूरन ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार, अखंड अपार दिव्य परम धाम का उसी ज्ञान से ओतप्रोत छत्रसाल महाराज जग गए और एक स्वरूप हुए बैठियां उस दिव्य परम धाम को याद करते हुए। अब उन्होंने एक ही स्वरूप स्थापना, अब इनके हृदय में, इन परमहंस हृदय में वो मुलमिलावा का एक स्वरूप हुए बैठियां खेल देखने के लिए अब जग गए, एक स्वरूप होके बैठियां मुलमिलावा दिव्य परम धाम को देखने के लिए। वाह सुंदर साथ जी, बैठक वही है। महाकारण बैठ के खेल देख रहे थे, अब कार्य रूपी ब्रह्मांड में बैठ करके महाकारण का बैठक देख रहे हैं। अब सूत्र जुड़ गया, एक राशि हो गया, बैठक एक ही हो गया, रंग रूप सब एक हो गया। अब ऐसे बैठक को क्यों वर्णन हो, क्यों न वर्णन न हो वहीं। अब सदगुरु के उस बैठक, उसका कैसे वर्णन करूं। उन आत्माओं के हृदय में जो परम धाम का आनंद उछल रहा है सदगुरु के शब्दों से, उस आनंद का लहर को कैसे गिनती करूं। उस किरणों में, उस तारतम्य किरण में कितने सारे परम धाम के चित्तवृत्तियां वहां पर घूम रहे हैं, उस वृत्तियों को कैसे गिनती करें। संसार में तो लोग कहते हैं संख्या चित रजतामस्ति रविश्वानाम कदाचन, ये विश्व ब्रह्मांड का गिनती नहीं है करके बोलते हैं शास्त्र। तो फिर हम परम धाम के आनंद अनुभव करने वाले उस एक आसन में बैठे हुए, उस एक स्वरूप हुए बैठियां सबके हृदय में सिरा 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 मिला का बैठक है। खेल के अंदर भी उन परमहंसों के हृदय में देखिए, राम रतन दास महाराज के हृदय को देखिए, गुरु जी मंगलदास जी के हृदय को देखिए, दोनों के हृदय में वही मूल मिला हुआ है। बस उनके शिष्यों में आकर के खटपट होना वो कोई बड़ी बात नहीं है। सदगुरु महाराज के हृदय को देखिए और मूल मिलावा के हृदय को देखिए, महावती प्राण जी के हृदय को देखिए, लालदास जी महाराज के हृदय को देखिए, केशवदास महाराज के हृदय को देखिए, तेज कुमारी बाईजी महारानी के हृदय को देखिए, उन हृदय में आसन जमा के देखिए तो एक स्वरूप हुए बैठियां। वहाँ कहाँ समय है, वहाँ कहाँ काल है, वहाँ कहाँ मृत्यु है, वहाँ कहाँ किसी का निंदा न किसी का बखान। माँ तो एक स्वरूप सिरा 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 सिरा। सभी दीवालों को पार करते हुए वो ब्रह्मात्माएं वहां पहुंचे। अब हम अपने अपने दीवाल खड़े करके परेशान। उस बैठक को आत्मसात करें। एक स्वरूप होए बैठियां माहे बस्तरों कई रंग, क्यों वर्णन क्यों ए न वर्णन, क्यों ए वर्णन न हो वहीं, रंग रंग में कई तरंग। दिव्य परम धाम के एक एक रंगों में कई तरंग, कई आनंद। लेकिन उसका अनुभव करने के लिए ये खेल में जो बैठक सदगुरु ने स्थापित किया है, गुरु जी मंगलदास जी ने अपनी जागनी के यात्रा में बंबई में उन्होंने एक सिक्का रुपया को दे करके सुंदर साथ को कहा, सुंदर साथ जी आप बंबई नगरी में अलग अलग जगह से अलग अलग रंग, अलग अलग तरंग लेकर के पैसा कमाने आए हो, इच्छाओं का तरंग से आप बंबई महानगरी में पहुंचे हो। तो कच्छ से आए हैं, कोई गुजरात से आए हैं,
कोई यूपी से, कोई एमपी से, देश विदेश से आए हो ना, अलग अलग तरंगों को लेकर के आए ना, रंग रंग में कई तरंग लेकर के आए हो ना आप। आए तो बम्बई नगरी में, तो मूल मिलावा को अलग अलग तरंग देखने के लिए आप आए थे खेल में, तो चलो अच्छी बात है, देखिए तरंग को देखिए, लेकिन ये सिक्का का भी देखिए। ये सिक्का में 100 पैसा है। गुरु जी मंगलदास जी उस जागनी यात्रा में बम्बई के नगरी में वो जागनी करते हैं, इस थ्योरी से सभी को कहा कि अब ये तरंग देखिए तो 1 रुपये में 100 पैसा का तरंग है। 100 पैसा का अलग अलग रंग है, यहाँ पर अलग अलग विचार से सुंदर सा आता है। लेकिन भुलेश्वर में एक मंदिर है, श्री कृष्ण प्राणी मंदिर, उस बैठक में शनिवार को आप आ जाइए और सिक्का लेकर के आइए। और ऐसा दिव्य शनिवार उन्होंने दिया, तो बोले कि ये शनिवार आना, ये सिक्का लेके आना। इसमें 100 पैसा है, अगर मैं सिक्का लेकर नहीं पहुंचा तो समझना 1 पैसा से रुपया जिस तरह से नहीं होता है उस तरह से उस बैठक अधूरा रहेगा। ये जो एक सिक्का का जो बैठक है ना, तुम्हारा महाकारण का बैठक, मूल मिलाव का बैठक है, वहां से आप खेल देखने आई हो, आकर के भूल गई हो, इस भावना से कम 1 संडे मैं हूं, आप लोग आ जाना। एक ही साथ सुंदर साथ उस बैठक में 400-500 सुंदर साथ उस मंदिर में इकट्ठे हो गए और सब एक आपस में देखते। आप भी तो उसी कॉलोनी में थे, आप प्रणामी थे, आप भी तो उसी को, आप उसी ऑफिस में रहते हैं, हमारा एक ही, हम 5 साल से एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप भी सुंदर साथ थे। एक दिव्य मिलन, एक दिव्य बैठक हुआ, जो बैठक आज भी कायम है। और उन्हीं गुरु जी के धाम गमन का 1 मई में बम्बई के सुंदर साथ वही सिक्का को याद करते हुए एकत्रित हो जाते हैं। तो क्यों न हम एक स्वरूप हुए बैठिया माहे बस्तरों कई रंग, क्यों ये वर्णन न हो वहीं रंग रंग में कई तरंग। प्यारे सुंदर साथ जी गुरु जी मंगलदास जी ने प्रत्येक गांव में जाकर के यही फॉर्मूला अपनाया और सबको 1 सिक्का देते हुए कहा, जो पास में आते 1 सिक्का देते। मैंने क्यों दिया पता है? इसमें 100 पैसा है। तुम्हारे गांव में भजन मंडली है गुरुजी? कब होता है? चतुर्दशी में, महीना में 2 बार। हाँ, अष्टमी भी होता है। अच्छा, अष्टमी भी होता है, बहुत बढ़िया। जाते हो कभी कभार गुरुजी? तब तो फिर गुरुजी 1 फूल लेते हैं और 1 फूल में से 1 पाखड़ी निकाल देते हैं। जो जितना भी है पाखड़ी प्रकृति ने दिया होगा, 1 महीने निकाल दिया, कमी तो हुई ना? गिनती भले ही ना करो, लेकिन कमी तो हुई ना? हाँ गुरुजी, तो तुमने उस बैठक को बिगाड़ दिया न जा करके। श्री राज जी के आदेश से वो गुरुजनों ने वो बैठक सत्संग का बैठक बना देते, तो गुरु महाराज उसी बैठक को याद करते सुंदर साथ को ज्ञान देना शुरू किए। देखो ये बैठक मामूली नहीं है। सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। वो तो प्रेम का बैठक है, मूल मिलाव का बैठक है। तुम कैसे घर में बैठ सके भाई? तुम उस मंदिर में, उस सुंदर हाथ के घर में सब मिल करके गुरुजनों की आज्ञा से बाजा गाजा के साथ में वहां जा करके पाठ कर रहे थे। इन विद साथ जी जागिए बताए देऊं रे जीवन। बढ़िया से मूल मिलाव का ध्यान करते हुए गा रहे थे। तो यही सिक्का का तो बात थी, यही फूल की पाखड़ी की तो बात थी, यही जो है एक स्वरूप हुए बैठिया मूल मिलाव की तो बात थी। और उसी का प्रतिनिधि बैठक जो है यहाँ पर गुरुजनों ने गांव में शुरू कर देते और शहर में शुरू कर, मंदिर में शुरू कर देते। तुम नहीं पहुंचे, तुम कैसे मूल मिलाव वाले में हो भाई? उस बैठक को तुम कैसे बिगाड़ दिया? 1 पैसा की कमी होने से रुपया नहीं कहला जाता है, तुम्हारे कमी से वो बैठक अधूरा रहता है, ये ख्याल नहीं आया। गुरु महाराज के मार्मिक उपदेश से वो बैठक आज भी सुंदर साथ कायम रख रहे हैं। सुंदर साथ हमें परमधाम से खेल में आने का जो बैठक मूल मिलाव में तो सब ध्यान देते हैं, लेकिन परमधाम पहुंचने वाला जो मूल मिलावा है
जो मंदिरों का बैठक है, सत्संग का बैठक है, जो तारतमवाणी चर्चा की बैठक है, जो सदगुरु ने प्रारंभ की थी, जो प्राणनाथ जी ने फॉलोअप की थी, जो छत्रसाल महाराज ने विस्तार की थी, गुरु मंगलदास जी जैसे परमहंसों ने वो हमारे हृदय तक लेके आए थे, बस हमने उसको इतना कमजोर तक बना दिया। मैं आह्वान करता हूं सभी सुंदर साजी से, गांव में होगा सत्संग का बैठक होगा, 12-12 पर्व मनाते होंगे, हजार लाखों काम छोड़ करके आप उस बैठक में शामिल हो जाइए। सुंदर साथ के चरण को याद करते हुए, मूलमिला को याद करते हुए, विनम्र भाव से धैर्यता पूर्वक आप दिव्य गांव के सर के उस सिंहासन को याद करिए। वो सिंहासन मूलमिला का राजसमय जी के सिंहासन से कमी नहीं है। हमारी सूरता यहाँ का बैठक को भी देख रही है और इसी सूत्र से मूलमिला का बैठक भी देख रही है। आत्मा जगाने की यही तो उपाय। इसलिए तो धनी ने कहा, इन विद साथ जी जागिए। किन विद साथ जी जागिए? इन विद साथ जी जाके धनी बोल रहे, किन विद? पूछे प्रश्न हमने, तुरंत राज्य उदाहरण देगी। इन विद, तुम्हारे बैठक शुरू किया ना, सत्संग का बैठक, बाल मंदिर का बैठक है, बैजराज का बैठक है, युवा परिषद का बैठक है, छत्रसाल समूह बैठक है, क्या क्या बैठक आगे उन्होंने कर दिया है, उसको पालन करो। ये एक बहाना है कि एकजुट होने का, क्योंकि सामूहिक प्रार्थना से जितना जल्दी राज्य खुश हो जाते हैं, इंडिविजुअल प्रार्थना कलयुग में संभव नहीं है। इसलिए इतना सुंदर बैठक दिए हैं। माहें बस्तरों कई रंग, अलग अलग वृत्तियों से सुंदर साथ आए हैं। लेकिन जैसे ही मूलमिलावा का बैठक को ध्यान करके ब्रह्मात्माएं दर्जा के सुंदर साथ जैसे मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, ओहो तीजी भूम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, एक स्वरूप बन जाते हैं। जैसे ही सुबह सेवा पूजा में 6 से 7 का सेवा पूजा ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम प्रारंभ करें तो एक की 6 बजे के सुबह के समय में सभी प्रारंभ करते, सबके हृदय एक बैठक बन जाता है हृदय में। आओ जीवाला मारे घेर आओ जी। सभी सुंदर साथ का ऐसा एक प्रेममय नियम लागू कर दे कि सुबह का 6 बजे का समय जो है, अब प्रणामी समाज में पूजा का समय प्रारंभ हो गया। हालांकि व्यवहारिक पक्ष है, जमता नहीं है, फिर भी आप कल्पना कर सकते हैं। जैसे आप 6 बजे के समय में बैठ गए तो एक बार श्रीराज जी को याद करते सारा विश्व ब्रह्मांड को याद करिए, और सभी विश्व ब्रह्मांड के अंदर सुंदर साथ सूरता को याद करिए। सभी सुंदर साथ यहाँ से बैठक तैयार हो गए। अब दिव्य परम धाम में सूरता चढ़ाने का समय हो गया है। इस तरह से आप बैठक को तैयार करिए तो मूलमिला में ध्यान लग जाता है। तो एक ही साथ प्रारंभ हो गया। जैसे सारा विश्व में मारा बाला जी, चलो जमुना जल झीलिए। एक बार सभी जागृत आत्माओं के हृदय को याद करिए। कितना सुंदर बैठक, आहा, एक स्वरूप होके बैठिया। हो गया ना एक स्वरूप। परम धाम से संसार में आने के एक स्वरूप तो आराम से समझ जाएंगे सुंदर साथ जी, लेकिन परम धाम पहुंचने का जो बैठक है, यहाँ एक स्वरूप होकर के जब तक नहीं बैठेंगे, पौड़सी भेले जागसी भेले का अर्थ क्या है? पौड़सी भेले परम धाम में तो हम एक ही साथ थोड़ा मौसम में रह के खेल में आए हैं। अब जाने के लिए तारतम आ गया तो तारतम उस बैठक को याद दिला रहा है, तो अब पौड़सी भेले तो जागसी भेले भी होना है। इसलिए क्यों ना हम कम से कम प्रेम भाव से एक समय निर्धारित करें और हम राज्य को सेवा पूजा के माध्यम से याद करें, तारतम बानी के पठन पाठन से याद करें, साप्ताहिक मंडली से याद क्यों ना करें, और 15 दिन के बैठक से हम क्यों ना याद करें, अलग अलग कार्यक्रमों से हम क्यों याद न करें, अभी तक का पर्व आ रहा है उससे क्यों ना याद करें। सभी उसी बैठक को याद करना है। और जैसे आप याद किए तो आप जहाँ बैठे हैं ना, वो सब एक ही बैठक हो गया। माए वस्तरों कई रंग, आप अपने हृदय में राज्य को देखिए और गुणांग इंद्रियों का तरंग को देखिए। आंख अपने तरफ रूप में खींच रहा है, कान अपने तरफ संसार के शब्दों में खींच रहा है। तो जैसे ही कच्छप अपने गुणांग इंद्रियों को उस खतरा से, उसको डाउट लगा कि बाहर खतरा है, तो गुणांग खींच करके हम अपने अंदर कर लेता है कच्छप।
ऐसे ही आप जैसे ही सेवा पूजा प्रारंभ हो गया, बैठक प्रारंभ हो गया, वितक की चर्चाएं आ गया और प्रारंभ हो गया, तो अपने संपूर्ण अलग अलग वस्त्रों के रंग रूप में, रंग रंग में कई तरंग घूमे हुए जो संसार के रंग में रंगित विचारों को उस कुर्म अंगनीय वह उस कुर्म ने अंग को खींच लिया। ऐसे आप गुणांग इंद्र को खींच करके अब परात्म में चढ़ाइए और परात्म के अंदर विचार करें। दिव्य परम धाम का अलग अलग रंग, अलग अलग चैतन्य स्वरूप, शीतलता, नरमय कोमलता, सब 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 राज्य के हृदय को देखते हुए आप अपने बैठक को परम धाम बना सकते हैं। अब प्राणनाथ जी बोलते हैं, आपके हृदय को देखते हुए, वाह सखी कमाल कर दिया। अब तुम्हारे इस हृदय में, अब तुम्हारे इस हृदय में जो धाम है, उस हृदय को मैं अब कैसे वर्णन करूं? तो राज जी बोल सकते हैं, आप बोलेंगे कि क्यों वर्णन न हो। सुंदर शास्त्र जी, ऐसे परमहंस हृदयों को याद करिए और अपने हृदय को याद करिए। जैसे जब जब हम उस मूल मिला का बैठक यहाँ के बैठक से जोड़ते हैं तो ये चौपाई हमारे ऊपर लागू हो जाएगा। और राजी महाराज हमारे हृदय को देख करके कहते हैं, क्यों वर्णन हो न हो वहीं। अब ये जो शाश्वत, ये संसार का हृदय रही नहीं। वाणी में धनी ने कहा, अगर वो परमधाम का चिंतन बिना का हृदय है तो एक मांस का पिंड मात्र है, वो निर्जीव है। प्यारे सुंदर साधु, संसार में लोग कहते हैं जिस घर में अपने इष्ट का पूजा न हो, जिस घर में अपने परमात्मा का एक आसन नहीं बनाया हो, तो वो घर जो है वो घर शमशान घाट है। और ऐसे घर के चौखट पे टच हो गया तो आकर के स्नान करने को बोलते, क्योंकि वो निष्प्राण है। जिस शरीर में प्राण न हो तो उसको मुर्दा कहा जाता है, मुर्दा को छूने से नहाना पड़ता है। ऐसे जिस घर में पूजा नहीं है वो निष्प्राण घर है, वहां जा करके आने में नहाना धोना पवित्र होना मानते हैं। संसार में भक्ति परंपरा इस तरह से भयंकर वाणी दे करके लोगों का आस्था को परमात्मा के अपने सोर्स के ऊपर वापस करने का आग्रह किया गया है। उसी परंपरा में सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज की मेहनत से हमें और श्री पद्मावतीपुरी धाम तक के यात्रा में गुरु जी मंगलदास जी अब परमहंसों की यात्रा में हमारे घर तक सेवा पूजा पहुंचाए हैं। तो घर में सेवा पूजा होना, श्री राज जी महाराज के पास मूल मिला के बैठक में होना, अपने गुणांग इंद्रियों के हृदय में भी राज जी को रखें और ये शरीर जहाँ बैठा हुआ है उस घर को भी हम मूल मिलाव बनाएं। और वो घर घर मिलकर के 10-15 घर के सुंदर साथ हैं तो वो जो है रंगमहल बनाए। और ऐसे गांव घर में हो जा करके एक बड़ा मंदिर पास में हो तो उस मंदिर को हम 25 पक्ष परम धाम की शोभा दें। इस तरह से रंगमहल के उस फंवरा से, रंगमहल के चांदनी से इतना सुंदर फंवरा जो है निकल रहा है, इसी परिकल्पना करते हुए उस जो है हर जो महल मंदिर है सबके फंवारा से, सबके चांदने से फंवारा आ रहा है। हमारे हृदय से ऐसा फंवारा निकले, प्रेम का, सुगंध का और एक दिली का ऐसा फंवारा पूरा गांव के घर घर में जो है उस फंवारा का स्पर्श हो। और प्रणाम करते उस घर में चले जाएं और प्रणाम करते हुए शाम के सत्संग में, उस सत्संग में बैठ जाएं। जैसे ही बैठे आंख बंद करें, उसके बाद जो भी भजन गा रहे हैं, आहा हम तुम्हारे थे धनी जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे थे धनी जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। बैठक चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, बैठक चाहे अमेरिका का हो, बैठक चाहे कालिम्पोंग के हो, चाहे बैठक गुजरात के हो, सभी बैठक में आप ध्यान से देखिए, सब सुंदर साथ एक साथ बोल रहे हैं। मूल मिलावा केंद्र बिंदु है, एक स्वरूप होए बैठे हैं परम धाम में खेल देखने के लिए। आए गए खेल में धनी ने जगा दिए, अब सब एक स्वरूप होए बैठे हैं। यहाँ से देखिए माहे बस्तरों और अलग अलग जाति में अलग अलग देश और लेकर के बैठे हुए हैं। और ये बैठक को कैसे वर्णन हो सकता है? रंग रंग में कई तरंग है, सभी के अपने अपने विचार का आनंद है, लेकिन सभी विचारों में शरीर में खून व्यापक है।
इसी तरह सभी विचारों में रंग महल का 25 परम धाम का चिंतन व्यापक है, उस चिंतन का शीतलता व्यापक है, सभी सुंदर साथ के हृदय में वो कोमलता व्यापक है, वो नरमाई व्यापक है। वो हृदय कौन सा हृदय? वो खून से चलने वाला हृदय नहीं है, खून से उस पार एक प्रेम से चलने वाला हृदय है। वो प्रेम स्वरूप परमात्मा श्री राज जी ने संचालन कर रहे हैं उस सत्संग के बैठक का सुंदर साथ के हृदय। उस हृदय को दर्शन करते हुए हम न क्यों गायन करें, हम तुम्हारे थे धनी जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रीतम, 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 तुम हमारे थे धनी जी। उस बैठक में तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रीतम, हे राज जी आप तो वही हो, बस मैं बदलता रहता हूँ। लास्ट टाइम के सत्संग में नहीं आ पाया, आज मुश्किल से पहुंच गया। राजी महाराज मैं आग्रह करता हूं, आपसे विनती करता हूं, आपके चरण में प्रणाम करता हूं, इस बैठक से मुझे अलग मत करिए। मैं आपसे अब रो करके यही प्रार्थना करती हूं कि मैं अकेला में मेरी भक्ति नहीं हो पा रही है, तो कम से कम महापुरुषों ने दिया हुआ इस सत्संग के बैठक को तो मैं जिंदा रखूं। जब तक हम अपने घर के, अपने गांव के, अपने शहर के बैठक को मूल मिलावा का नाम नहीं दे पाएंगे, एक स्वरूप हुए बैठियां संभव नहीं होगा, परम धाम जाना संभव नहीं होगा। इसीलिए देखो अंतर आंखें खोल के 54 नंबर 7 में कहा। अब ये परम धाम का बैठक, यहाँ खेल का बैठक, अपने शरीर के अंदर गुणांग इंद्रियों के साथ सबको अंदर हृदय में पहुंचा करके बैठने वाला जो बैठक है, ये तो देखो अंतर आंखा खोल के, आत्मा की आंखा खुली तो नजर हो जाए, तो आए नजरों विवेक, तब फिर हम अपना विवेक को प्रयोग करते हुए उसका आनंद ले सकते हैं। फिर तो वर्णन न होवे एक को, गल गल सो लगी अनेक। आहा, सब सुंदर साथ गले में गले मिल करके श्री राज जी को देखते हुए, झूमते हुए इतना सट के बैठे हैं। तो कहते हैं 54 नंबर 9 में, आवे न निकसे इतते बिच हाथ न अंगूरी मांग। सुंदर साथ मूल मिला में इस तरह से सट के बैठे हैं कि कोई एक अंगुली भी आपस में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। क्यों? ऐसा बैठक का मतलब क्या है? आप वहां का बैठक मूल मिला होगा तो ही बैठक में, उसे तो खेल देख ही रहे। अब परमधाम जाने का जो बैठक में ऐसे अंगुली भी प्रवेश न हो, कहने का मतलब क्या है? जैसे हम बैठक में प्रवेश करते हैं, क्लास में प्रवेश करते हैं, गूगल मीट के जब हम चौपाई खोल के बैठते हैं, तो कोई फॉरेन पार्टिकल से भी विचार जो है हमारे विचार के अंदर न घुसे, अन्य कोई भी काम न हो। 1 घंटा का समय हम धनी ने दिया है, तो उसमें हम सभी चित्तवृत्ति को परमधाम में, एक भी बाहर का चित्त अंदर के इस बैठक में न घुसे। गांव के बैठेंगे बैठे तो कोई भी हमें वहां पर बुलाने आने की हिम्मत न करे। आए तो भी वो भी हमारा प्रभाव ऐसा हो, आपकी कमर सीधी है, गर्दन सीधा, आंखा बंद है और आप बिल्कुल भजन में कर मस्त हैं, तो आप अगल बगल कोई बुलाने भी आए तो हिम्मत न करे कि बस वो भी सत्संग में बैठ जाए। ऐसा हम अपने माहौल को खड़ा कर सकते हैं, तभी हम परम धाम का कुछ अंश में अनुभव कर सकते हैं। सुंदर साथ जी, नहीं तो ये तितर बितर वाले संसार में विचार और रंग बिरंगा होकर के विचार कर रहा है, विचरण कर रहा है। हमें रंग बिरंग में जानना है, लेकिन मूल मिलावा में देखिए, थम्बों का रंग बिरंग देखिए, और वहाँ के गलैचा को देखिए, वहाँ के जो वस्त्रों को देखिए, और इस तरह से परम धाम के अद्वैत भूमि में जो अनंत लीलाओं का जो तरंग है उसमें हम शामिल हो। माया का तरंग देखना नहीं है, माया के तरंगों में से एक ही तरंग राज राज पीऊ पीऊ धनी धनी बना के परम धाम के उस तरंग को जब आत्मसात करेंगे, फिर तो लौट के जैसे देखेंगे तो उस दूरदर्शिका के भूमि से आप देखते बड़ी रांग नहीं, अब तो आपके पास तारतम है, बड़ी रांग से उस पार जो है बेहद का तरंग भी देख रहे हैं, और अक्षर का सपना का बिल्कुल तरंग भी देख रहे हैं। यहाँ है विविध तरंग, लेकिन महाकारण एक ही है। इसलिए एक प्रेम है, उस महाकारण को गल गलसों लगी अनेक, हम अपने भाव से गले लग जाएं और यहाँ का बैठक को मूल मिलाव बनाएं। इस उद्देश्य से हम जब से इसे प्रवेश करते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, बहुत ही आनंद का माहौल हो जाता है। देखो अंतर आंखें खोल के, देखो अंतर
के, तो आवे नजरों विवेक। वर्णन न होवे एक को, गल गल सो लगी अनेक। गल गल सो लगी अनेक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सभी सुंदर साथ को गुरु पूर्णिमा का आज बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।